श्री कृष्ण के तो यूं बहुत सारे रूप है। अलग अलग स्वरूपों में श्री कृष्ण पूजे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी लड्डू गोपाल स्वरूप के बारे में सुना है? भक्तों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रचलित लड्डू गोपाल स्वरूप के बारे में लगभग हर कोई ही जानता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कैसे श्री कृष्ण बने लड्डू गोपाल, या फिर क्यों लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण पूजे जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित कथा है। वृंदावन में श्री कृष्ण के एक बहुत ही बड़े भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास के केवल एक पुत्र थे। जो कुंभन दास थे वो अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण पर अर्पित कर चुके थे। कुंभन दास प्रत्येक दिन अपने सच्चे हृदय से श्री कृष्ण का पूजा पाठ करते। ऐसे ही दिन बीतता गया और एक दिन की बात है, वृंदावन से ही कुंभन दास को न्योता आकर भगवत कथा कहने के लिए, लेकिन कुंभन दास उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा उनके घर पे कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, भक्तों के आग्रह पर कुंभन दास को जाने का वचन देना ही पड़ा और फिर कुंभन दास घर आते हैं। घर आकर कुंभन दास अपने पुत्र रघुनंदन दास से कहते हैं, आज से कुछ दिनों तक मैं भागवत कथा कहने जाऊंगा। मैं भोग बनाकर रख दूंगा और आप ठाकुर जी को भोग लगा देना। इसके बाद कुंभन दास थाली में भोजन सजाकर चले जाते हैं और घर पे रघुनंदन दास होते हैं। रघुनंदन दास भोग के समय पर भोग के थाली को ठाकुर जी के पास ले जाते हैं और ठाकुर जी से भोग ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। एक छोटा बालक बार बार ठाकुर जी को भोग लगाकर भोजन करने का आग्रह करता ही गया। उस वक्त ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण भक्त रघुनंदन दास से खुश होकर प्रकट हो जाते हैं एक बालक के रूप में और भोग ग्रहण करते हैं। इसके बाद जब रात को भागवत कथा समाप्त करके कुंभन दास वापस आते हैं, अपने पुत्र से कहते हैं अगर भोग का प्रसाद बचा है तो उनको देने के लिए। लेकिन उस वक्त रघुनंदन दास कहते हैं, नहीं पिताश्री, कुछ भी नहीं बचा। ठाकुर जी तो सारा भोग समाप्त कर गए। उस समय कुंभन दास सोचते हैं कि मेरे पुत्र ने ही वो भोजन कर लिया होगा। अपने बच्चे का शरारत समझकर कुंभन दास कुछ नहीं कहते हैं और वो सो जाते हैं। दूसरे दिन भी कुंभन दास भोग के लिए भोजन तैयार कर अपने पुत्र को देकर चले जाते हैं और उनका पुत्र ठाकुर जी को उसी प्रकार भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद कुंभन जी आकर भोग का प्रसाद मांगते हैं तो उनका पुत्र कहता है, सारा भोजन तो ठाकुर जी कर गए, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। और इस प्रकार 7 दिन बीत गए। कुंभन दास का 7 दिन का भागवत कथा भी समाप्त हो चुका था। कुंभन दास ने सोचा, 7 दिन से लगातार मेरा बालक एक ही बात कहता जा रहा है, भला एक छोटा बालक इतना झूठ कैसे कह सकता है। 8वें दिन कुंभन दास की भागवत कथा नहीं थी, फिर भी वो भोग में उस दिन लड्डू बनाकर अपने पुत्र को देकर बाहर चले गए और छुपकर देखने लगे, आखिर मेरा पुत्र ठाकुर जी को कैसे भोग लगाता है कि सारा भोजन खत्म हो जाता है। उसके बाद कुंभन दास देखते हैं कि जैसे ही उनका पुत्र लड्डू का थाली लेकर ठाकुर जी के पास जाता है, ठाकुर जी एक छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और एक हाथ में लड्डू लेके दूसरे हाथ से लड्डू को खाने लगते हैं। ये सब देख के कुंभन दास के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए और वो झट से जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर के
रोने लगे और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा कि आप मेरे घर पधारे, आपने मेरा बनाया भोजन ग्रहण किया आदि। लेकिन कुंभन दास के आते ही ठाकुर जी मूर्ति में बदल गए। वही मूर्ति कहलाया बाल गोपाल, जिसमें ठाकुर जी एक छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं और उनके हाथों में लड्डू होता है। दोस्तों, तो श्री कृष्ण ने अपने नन्हे भक्त के लिए इस तरह की लीला रची और वो बाल गोपाल कहलाए। आज भी हजारों भक्त श्री कृष्ण के बाल गोपाल के इस स्वरूप को बहुत ही ज्यादा प्रेम और श्रद्धा करते हैं। इस बाल गोपाल स्वरूप की बहुत सारी चमत्कार आए दिन सुनने को मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।